हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए रिव्यू में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्राइडे रिलीज हुई एक एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। और मैंने देख ली है कुरुक्षेत्र। तो आप सबको पता होगा कि मुझे ये कैसी लगी। मुझे ये सीरीज अच्छी लगी, जरूर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये सीरीज अच्छी लगी। इस सीरीज का 2 पार्ट आएगा, पार्ट 4 और पार्ट 2। दोनों पार्ट्स में 9 एपिसोड होंगे। एक एपिसोड का लेंथ होगा 20 से लेके 30 मिनट तक, ठीक है। तो इस सीरीज में सब कुछ इतनी अच्छी तरह से दिखाया गया है ना, लिटरली ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। प्लीज जाके देखो। इस सीरीज में सब कुछ मैं बताता हूँ कि कैसे हो। तो ये सीरीज की शुरुआत होती है वो महाभारत में जो बैटल उड़ स्टार्ट किया। इसमें ये लोग डीपली नहीं गए कि पहले कैसे हुआ, महाभारत कैसे हुआ, किसके कारण हुआ। वो सबको पता है कि महाभारत क्यों हुई थी, सबको पता होगा। पर इसलिए लोगों ने सिर्फ लिखा कि इस सीरीज को लोग उसी बैटल से दिखाया जाएगा। और ये सीरीज जनरली बोल तो मुझे अच्छी लगी। सीरीज में जो इमोशन है ना वो इम्पैक्ट कर रही है। जो लास्ट के एक सीन है, ठीक है, उसमें जो अभिमन्यु का जो दिखाया है ना, सच में बहुत इमोशनल हो गया था मैं जब उस सीरीज का वो सीन देखा था। मैंने दम तो है सीरीज में। अब चलो टेक्निकल बात करते हैं। मतलब तो ये जो एनिमेशन है ना, ये एक्चुअली कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया है। मेरा मतलब है कि इस सीरीज में जो भी कैरेक्टर दिखाया गया है, अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, शकुनी मामा, उन सबको मैनुअली ड्रॉ नहीं किया है, बल्कि एक 3D मॉडल बनाया गया है कंप्यूटर से। एक 3D मॉडल। तो ये मॉडल एक सॉफ्टवेयर में मूव करते हैं जिसमें बोलते हैं रिंगिंग, ओके, जिसे एक वर्चुअल कैरेक्टर लगाया जाता है ताकि कैरेक्टर के हैंड्स, लेग्स और फेस प्रॉपर्ली मूव करें। जब आप लोग कुरुक्षेत्र के फाइट सीन देखते हो, जैसे अर्जुन का वो पुल करना या कर्ण का जो या फिर कर्ण का जो क्या एक सीरीज पे जो एक लास्ट में एक है, ठीक है, जो कर्ण फेंकता है, ठीक है, एक वेपन टाइप का, ठीक है, एक क्या बोल सकते, एक अस्त्र टाइप का, ठीक है, जो फेंकना, उसमें जो शाइन है ना, जो करता है ना, वो सब कंप्यूटर लाइटिंग और शेडर्स का रिजल्ट है। तो शेडर्स बेसिकली डिसाइड करता है कि किस सरफेस पर लाइट कैसी पड़ती है, मेटल शाइन करेगा या स्किन सॉफ्ट लगेगी। और जो बैकग्राउंड में जो बैटल के 10 पार्टिकल्स या स्मोक इफेक्ट दिखाते हैं ना, वो सब पार्टिकल स्टिमुलेशन से क्रिएट किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये शो पूरा एक डिजिटल वर्ल्ड में शूट हुआ है। एक भी रियल कैमरा से यूज नहीं हुआ है, बस सिनेमैटिक फील देने के लिए मेकर्स ने वर्चुअल कैमरा एंगल यूज किया है। जूम इन, पैन और स्लोमो एरो सब कंप्यूटर के थ्रू। इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर सीखना चाहिए आप सबको। कंप्यूटर ग्राफिक आपको सीखनी चाहिए, तब आप एनिमेशन में अपना हाथ यूज कर सकते हैं या फिर एक वीएफएक्स आर्टिस्ट भी बन सकते हो। सो अगर आप एनिमेशन को सिर्फ
कार्टून समझते थे तो कुरुक्षेत्र देख के समझ जाओगे कि मॉडर्न इंडियन एनिमेशन भी हॉलीवुड लेवल 3D पैटर्न फॉलो करता है। हॉलीवुड लेवल का एनिमेशन नहीं है इसमें, ठीक है, पर जितना है ना उतना बहुत काफ़ी है एक इंडिया के लिए, एक और एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए, ऐसी चीज़ के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ठीक है, कुछ बैटल्स फ्रेम में लाइटनिंग इतनी रियलिस्टिक लगती है कि लगता है जैसे अनरियल इंजन या माया जैसा हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज हुआ हो। यही रीजन की ये सीरीज विजुअली इतनी रिच लगती है। अनरियल इंजन एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर ग्राफिक में यूज किया जाता है, तो यही बात है टेक्निकल बात। तो आप सबको पता चल गया होगा कि एनिमेशन कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज किए गए। पर इस सीरीज में जितना भी जो दिखाया गया वो मैनुअल ड्राइंग के, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक के द्वारा बनाए गए। और ये सीरीज आप सबको जाके देखनी चाहिए, प्लीज जाके देखो ये सीरीज, आपको बहुत अच्छी लगी, ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, अच्छी तरीके से आपको आपको एंटरटेनमेंट फील होगा, आप कुछ सीखोगे भी। बस जाके देख लेना, ये सीरीज अच्छी है, आपको ये नेटफ्लिक्स में मिलेगी। अगर अगर जिसके पास नेटफ्लिक्स नहीं ना, तो आप सबको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो आप इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो इस सीरीज को देखने के लिए। तो यही बात करता हूँ, तो ये मेरा रिव्यू, इस सीरीज को मैं रेट दूंगा 5 आउट ऑफ 3 स्टार। हाँ, 5 आउट ऑफ 3 स्टार, क्योंकि सीरीज अच्छी है। पर मैं और अच्छा एक्सपेक्ट किया था, उतना डिलीवर नहीं कर पाए, पर जितने आए उतना भी अच्छा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू।